हेलो दोस्तों, मैं नेहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, यह कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 11 वीडियो है। पार्ट 10 में आपको यह बताया गया था कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक क्या होता है और सहसंयोजी यौगिक में जो आबंध बनते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। वह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, दूसरा होता है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। मतलब कि एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और साथ ही सहसंयोजी आबंध जो यानी कि सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उसके गुण क्या होते हैं। आइए सबसे पहले यह देखेंगे कि अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों, जब दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब आबंधित इलेक्ट्रॉन जोड़ी दोनों परमाणुओं के नाभिकों द्वारा समान रूप से आकर्षित रहती है, जिससे किसी भी परमाणु का ध्रुव नहीं बन पाता है। ऐसे सहसंयोजी आबंध को अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं और इससे बने अणु को अध्रुवीय सहसंयोजी अणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, ज्यादा समझ में आएगा। क्या है, यहाँ पे H2 है, मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरा एक और परमाणु होता है हाइड्रोजन ही। यह दोनों क्या है, हाइड्रोजन का अलग अलग परमाणु है। यह दोनों क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है कुछ इस तरीका से कि एक हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, एक जोड़ा की साझेदारी होता है तो एकल आबंध बनता है। तो मतलब यह कुछ इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल आबंध फिर क्या बनाएगा दोस्तों, तो H2 अणु बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या चीज की एकल आबंध है। यह जो आबंध है कैसे बना है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। तो आपको पिछले वीडियो में यह बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके आबंध बनाती तो उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और जब सहसंयोजी आबंध से किसी यौगिक का निर्माण होता है तब उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप यह आबंध देख रहे हैं यह किस किस के बीच है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच है। अतः यह दोनों क्या है, तो समान परमाणु है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब आबंधित इलेक्ट्रॉन जोड़ी दोनों परमाणुओं के नाभिकों द्वारा समान रूप से आकर्षित रहती है। यह जो आबंधित इलेक्ट्रॉन जोड़ी है, जितना आकर्षण बल इस हाइड्रोजन द्वारा इस दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने में होगा, सेम उतना ही आकर्षण बल इस हाइड्रोजन द्वारा भी होगा। और आगे क्या है कि जिससे किसी भी परमाणु का ध्रुव नहीं बन पाता है। ऐसे सहसंयोजी आबंध को अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब ये जो आप आबंध देख रहे हैं, ये आबंध, यह आबंध जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, तो अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहलाएगा। और इससे बने अणु को अध्रुवीय सहसंयोजक अणु कहते हैं। और यहाँ पर जो ये अणु बना है, हाइड्रोजन का जो अणु है यह क्या कहलाएगा दोस्तों, तो यह कहलाएगा सहसंयोजक अणु कहलाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप Cl2 देख लीजिए, O2 है, N2 है, F2 है। इस सब में जो आबंध होगा वह क्या होगा, तो अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध होगा। मतलब आपको इतना याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी समान परमाणुओं के बीच हो, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन फ्लोरीन, तब उसमें जो आबंध बनेगा वह क्या बनेगा, तो अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, मतलब कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध होते हैं वह क्या होते हैं, मतलब कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, क्या होता है जब दो असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अध्रुवीय में आप लोगों ने देखा था कि समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और यहां आप क्या देख रहे हैं कि असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तब क्या होता है, आबंधित इलेक्ट्रॉन जोड़ी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर थोड़ा अधिक आकर्षित रहती है। क्या होता है, जो अलग अलग असमान, यहाँ पे लिखा हुआ है असमान परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी साझेदारी में भाग लेती है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर थोड़ा अधिक आकर्षित रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि इस परमाणु पर अल्प मात्रा में ऋण आवेश यानी कि डेल्टा माइनस और दूसरे
पर अल्प मात्रा में धन आवेश यानी कि डेल्टा प्लस उत्पन्न हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की जोड़ी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर जब आकर्षित होगी तो उस परमाणु पर क्या होता है, डेल्टा माइनस यानी कि ऋण आवेश, और जिसके ओर थोड़ा कम आकर्षित रहेगी उस पर धन आवेश डेल्टा प्लस उत्पन्न हो जाता है। तब ऐसे सहसंयोजी आबंध को ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और क्या होता है, जो इससे बने अणु होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ध्रुवीय सहसंयोजक अणु कहते हैं। आइए दोस्तों इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे HCl के अणु का बनना। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। यह दोनों क्या है, असमान परमाणु है। हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है और क्लोरीन क्या है, एक अलग परमाणु। यह दोनों समान परमाणु नहीं है। तब क्या होगा दोस्तों कि यह अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो 2 2 4 2 6 और 1 यह 7। यह हाइड्रोजन क्या करता है, क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इस तरह से करता है। तब क्या होता है कि यह हो गया हाइड्रोजन और यह हो गया क्या चीज, क्लोरीन। दोस्तों आप बताइए कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो 1 जोड़े की। तो इसके लिए यह हो गया कितना, एकल आबंध। और फिर बनाएगा यह क्या चीज, तो HCl के अणु बनाएगा। दोस्तों यहां पर जो आप यह आबंध देख रहे हैं, यह आबंध यह क्या है, तो यह है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। क्यों है, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन जो परमाणु है वो अलग अलग क्या है, असमान परमाणु है। और इससे जो बने जो अणु हुए हैं उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, यहां पे लिखा हुआ है ध्रुवीय सहसंयोजक अणु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजक अणु। लेकिन दोस्तों बीच में एक लाइन क्या है कि जिधर ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, तो डेल्टा माइनस यानी ऋण आवेश चढ़ जाता है। तो HCl में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, तो क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन होता है, तो इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं। यह हो गया हाइड्रोजन, यह हो गया क्लोरीन, और जो हाइड्रोजन है इस पर कौन आवेश चढ़ेगा, तो डेल्टा प्लस चढ़ेगा, और इस पर क्या चढ़ेगा, तो डेल्टा माइनस चढ़ेगा। क्योंकि यह जो क्लोरीन है यह क्या है, हाइड्रोजन की अपेक्षा में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इसलिए इस पर क्या हो गया है कि डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस धन आवेश और ऋण आवेश चढ़ गया। दोस्तों यह था क्या चीज कि ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। इसमें क्या याद रखना है आपको कि असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और अध्रुवीय में क्या होता है कि समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। दोस्तों अब हम लोग यह देखेंगे कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उसके गुण क्या होते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में या फिर इस वीडियो में आप लोग यह देख लिए कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, और जो सहसंयोजी यौगिक होता है उसमें जो आबंध बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब हम देखेंगे यह चीज कि सहसंयोजी जो यौगिक होता है वो उस यौगिक का गुण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला गुण क्या होता है कि इनके क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। इनके जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन इनका एक अपवाद है, अपवाद क्या है, तो हीरा। इनका जो क्वथनांक और गलनांक दोनों होता है वो क्या होता है, उच्च होते हैं। अब दूसरा गुण जो है वह क्या है कि ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है कि HCl और NH3। दोस्तों तीसरा गुण यह होता है कि ये प्रायः द्रव एवं गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यह जो होते हैं अधिकांशतः किस में, तो द्रव में और किस में, गैस में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक है जो क्या चीज होते हैं, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसे हम अपवाद में याद कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा इसका और अंतिम गुण क्या होता है कि ये अध्रुवीय एवं ध्रुवीय यौगिक होते हैं। यह जो यौगिक होते हैं इसमें ध्रुवीय आबंध भी बनते हैं और अध्रुवीय आबंध भी बनते हैं, इसलिए यह क्या होते हैं, तो अध्रुवीय एवं ध्रुवीय यौगिक होते हैं। तो यह हो गया आपका क्या चीज कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक में जो आबंध बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और सहसंयोजी यौगिक के जो गुण होते हैं वह कैसे होते हैं, आप लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।